हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में दिए हुए हैं, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के इक्वल रखेंगे और किस तरीके से लिख लेंगे 0.666 डॉट 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 चला जाएगा। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे एक 0 लगाने के बाद दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 के आगे एक 0 लगाते हैं तो हो जाता है 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.666 और ये डॉट डॉट चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10x माइनस का x इक्वल टू 6.66 माइनस 0.666। ये इस तरह से कट जाएगा और आपके पास बचेगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9। तो इस तरह से हमारे पास 0.6 बार की जो P अपॉन Q के फॉर्म में वैल्यू आई 6/9। इसको आप आगे भी काट सकते हैं इस तरह से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 बार, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है। इसको क्या करेंगे, x के इक्वल रखेंगे और 0.4777 डॉट 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 चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 चला जाएगा। अच्छा, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.777 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 4 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 0.7777 की हम P अपॉन Q के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल के देखते हैं। जैसे अगर हम x के इक्वल 0.7777 रखें, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आ जाएगा 10x इक्वल टू 7.777। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7/9। तो हम 0.777 की वैल्यू यहाँ पर ये रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं, यानी कि 10x इक्वल टू 4 प्लस के 7/9 हमने इसकी वैल्यू रखी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, यदि ये ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 36 प्लस के 7/9। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू इसमें जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 43/9। तो x इक्वल टू आ जाएगा 43/90। तो ये हमारी 0.47 बार की वैल्यू आ गई P अपॉन Q के फॉर्म में। अब बात करते हैं तीसरे पोर्शन की, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रखेंगे x इक्वल टू 0.001001001, ये चलता चला जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3। तो हम ऐसे नंबर से, यानी कि 1 के आगे इतने 0 लगाएंगे कि 3 0 लगाएंगे, उस चीज से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के आगे 3 0 लगाए और इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1000x। अब यहाँ पर जब यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा और 1.001001 इस तरीके से ये डॉट 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 चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, 1000x माइनस के x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.001001 माइनस ये आ जाएगा 0.001001। इस चीज से ये चीज कट जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1/999। इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या लिखा है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर
आंसर, और आगे भी इसके क्वेश्चन है और मैंने लिखा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करते हैं कि P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या आंसर आता है उसके बाद देखते हैं क्या वाकई हम सरप्राइज होते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 0.999 डॉट 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 चला जाएगा। अब हमें मालूम है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x = इधर हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 चला जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, सेकंड माइनस के फर्स्ट। तो घटाइए 10x माइनस के x = 9.999 माइनस के क्या आ जाएगा 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 9x = 9, यानी कि x = 9/9 यानी x = 1। तो देखिए हमने सॉल्व किया था 0.99 को, लेकिन P/Q की फॉर्म में आंसर क्या आया, P/Q की फॉर्म में आंसर आया 1। तो वाकई हम सरप्राइज हुए कि भाई 0.99 का हमें जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखना था, यानी कि पूरा एक नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर 1 आया। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कहीं अगर 0.9999 लिखा हुआ है तो उसको हम 1 लिख देते हैं, या फिर 9.9999 और ये रिपीट होता चला जा रहा है तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। इसलिए ये जो आंसर था थोड़ा सरप्राइज था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि 1/17 को हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे जब तक कि डिजिट रिपीट नहीं होती चली जाए। आइए सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे, 17 इधर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब ये 1 छोटा है, 17 बड़ा है, इस तरह से ये नंबर नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं कटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो जाएगा 100। 100 का जब अब जो है टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा और ये आ जाएगा 85। घटाया तो 15 बचा। अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक 0 लगा लेंगे और अब 8 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा 136। यहाँ पर 4 बचा, यहाँ बचा 1, 14 बचा। 14 के बाद फिर 0 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर 8 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 136। फिर बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे तो फिर 2 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 34 आ जाएगा। 34 में से घटाया तो फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स में और ये आ जाएगा 51। घटाया तो 9 बचा, 9 बचा, फिर 0 लगा लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और 85 हो जाएगा। घटाया तो बचा 5। अब इस 5 को हम यहाँ लिखे लेते हैं, फिर 0 लगा लेते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 34। फिर कितना बचेगा, 6 और 16 हो जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे। अब 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में और आ जाएगा ये। उसके बाद फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा और फिर 0 लगा लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, 17 हो गया। फिर बचा 3, फिर जो है 0 लगा लेंगे और फिर 1 टाइम में जाएगा और ये हो जाएगा 17 और फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और 1 बचेगा। फिर 0 लगा लेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना। फिर घटा लेंगे, 1 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ठीक 8 बचा। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 8 उतार लिया और 0 बढ़ा लिया। कितनी बार गया, 4 टाइम्स में, कितना आ गया, 68। घटाया तो बचा 12, 0 लगा लिया, 7 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 119, बचा 1। तो अब देखिए यहां से शुरू किया था हमने 1 से
और फिर 1 ही आ गया। तो हमारे पास 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आई वो इतनी लंबी आई। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 की हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को समझा।